गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हम लोगों का क्लास 10th का सेकंड लेसन चल रहा था सप्लीमेंट्री का। कुछ इसके पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज उसके आगे की ये कहानी है कि जो राइटर हैं सिस्टर निवेदिता, ये विक्रमादित्य के जजमेंट सीट के बारे में बता रही थी और उन्होंने ये बताया कि किसी ने भी इसको देखा नहीं। वजह उसकी है कि अब ये नहीं पाई जाती है, तो गायब कैसे हुई थी वो कहानी बता रही थी। तो उन्होंने पूरी बैकग्राउंड मतलब उसका बताया कि हाँ, उनके मरने के बाद विक्रमादित्य के महल खंडहर हो गया, क्या हो गया, और चारागाह बन गया। वहाँ गांव के जानवर जाते थे, गरड़िए के लड़के जो वो लेके जाते थे गांव के जानवरों को। उसी कहानी को आगे बताती हैं कि सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। उज्जैन के आसपास के जो गांव थे, उन गांवों में जो शेफर्ड बॉयज़ थे, शेफर्ड पहले भी आ चुका है, बताया था, गरड़िए के लड़कों की ऐसी ही ज़िंदगी थी। कैसी ज़िंदगी थी कि वो पूरे गांव के जानवर को इकट्ठा करके सुबह सुबह जाते थे। इसके ऊपर वाले पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था। जाते थे, सारा दिन वहाँ वो जानवर चरते रहते थे। विक्रमादित्य का जो पहले कभी महल हुआ करता था और अब खंडहर बन चुका है, तो उसी में वो, और उसके बाद जानवर चरते थे। शाम के जब टाइम होता तो वो लोग अपने जानवरों को बुलाते वापस आ जाते। ऐसी ही उनकी ज़िंदगी थी। देयर वर मैनी ऑफ देम, और ये जो शेफर्ड बॉयज़ थे, एक दो नहीं थे, बहुत सारे थे। मैनी ऑफ देम, उनमें कई थे लोग। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और पास्चर में सारा दिन उनको रहना पड़ता था। सुबह से एकदम जाते थे और देर रात में वापस आते थे, तो देर शाम की वापसी तक उनके पास कहा कि बहुत वक्त होता था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब बहुत, इनफ, फॉर फन का मतलब खेल कूद मज़ा लेने के लिए उनके पास बहुत टाइम हुआ करता था। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, ऐसे ही एक दिन वो लड़के जो शेफर्ड बॉयज़ थे, जानवर चढ़ते रहते थे, वो लोग अपना खेलते कूदते रहते थे उसी चारागाह में सारा दिन। तो एक दिन उनको एक प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान एक मिल गया। उनको लगा कि ये मैदान बड़ा अच्छा है, यहाँ खेला जाए। और हाउ डिलाइटफुल इट वाज, बताया भी उन्होंने सिस्टर निवेदिता जो राइटर हैं कि मैदान भी बड़ा प्यारा था, बहुत डिलाइटफुल था, सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, जो पेड़ के चारों तरफ को पेड़ उसमें निकले हुए थे, हर जगह हम लोगों को पता था, घास फूस थी, ऊंचा टीला था। तो उन पेड़ों के नीचे का जो ग्राउंड था, जो मैदान था, वाज रफ एंड अनइवन। अनइवन का मतलब जो बराबर ना हो, यानी ऊंचा नीचा हो। अब वो मकान जैसे गिरता है तो एक बराबर में नहीं गिरता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं गड्ढा, इस तरह से। तो अनइवन था। और रफ का मतलब जैसे हम लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं रफ, जो साफ़ सुथरा ना हो, तो बहुत साफ़ सुथरा नहीं था और बहुत अनइवन था जो ग्राउंड था उसके नीचे। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट, और यहाँ वहाँ जहाँ भी देखो बड़े बड़े पत्थर थे, ग्रेट स्टोन्स, उसका जो नोक रहती थी, एंड, वो बाहर की तरफ निकला होता था। पीप्ड आउट, जैसे मकान गिरता है तो मिट्टी से के नीचे सब मलबा दब जाता है, ईंट दब गया, पत्थर दब गया जो है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोना दिखता रहता है, जिससे अक्सर आदमी को ठोकर भी लग जाती है। तो कहा कि पीप आउट का मतलब झांकना, तो बाहर की तरफ झांक रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों के किनारे मतलब निकले हुए थे ऊपर। एंड इन द मिडिल, और बीचों बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंड, उसी के बीच में देखा कि एक हरा भरा, माउंड का मतलब होता है ऊंची जगह, टीला, एक ऊंचा टीला था। विच लुक्ड, जो दिख रहा था, वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, जो बिल्कुल जज के सीट की तरह दिखाई दे रहा था। नहीं, इस तरह से टीले की बनावट ऐसी थी, इस तरह से कि देख के लग रहा था जैसे ये जज की कुर्सी हो। जैसे राइटर ने बताया कि वो देख के लग रहा था जज की कुर्सी है, तो ऐसा ही एक लड़के ने सोच भी लिया। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लड़के ने यही बात सोचा भी, कि क्या सोचा कि ये जज की कुर्सी है, और सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वो उस पर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। उस लड़के ने क्या कहा, वो जोर से आवाज़ लगा के अपने साथियों को बोलता है कि आई से बॉयज, आई विल बी द जज, कि मैं जज बनूंगा, और यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सारे लोग अपना अपना केस मेरे सामने ला सकते हो। जब अपना केस लाओगे, नहीं, एक ये खेल हो रहा है वहाँ पर। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और ट्रायल का मतलब होता है मुकदमे की सुनवाई होना। जब ले आओगे तुम्हारे केस की सुनवाई यहाँ पर होगी। सुनवाई कौन करेगा? जो एक लड़का शेफर्ड बॉयज़ में से जो एक लड़का बोलता है कि अपने आप को मैं जज बना हूँ। तो देन इसके बाद ही स्ट्रेंथेंड हिज फेस, इसके बाद उसने अपना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है सीधा, एकदम तान लेना, ऐसे तन के बैठ जाना। अपने फेस को उसने, जैसे जज बैठे होते हैं, तो अपने फेस को उसने एकदम सीधा कर लिया, और बिकेम वेरी ग्रेव, और एकदम गंभीर बन गया। ग्रेव का मतलब सीरियस होना। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, उस जज का पार्ट, उस जज का जो है रोल करने के लिए एकदम सीरियस बन गया। अब उसके आगे की जो कहानी है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, तो फिर उसके बाद अगले पार्ट में मिलेंगे।